Hi all, this is me Karan. So till now we have seen what is class, what are different sections inside a class and किसी भी क्लास में member variables क्या होते हैं या फिर methods क्या होते हैं. So in this particular lecture we will try to understand how we can create object of any class using different methods. So here this is my class strategy and this class is containing one member variable that is order quantity and it also contains one function that is print order quantity. यानी कि order quantity की जो भी वैल्यू है वो ये फंक्शन प्रिंट करेगा. सो वी विल ट्राई टू सी कि किस तरह से हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किस तरह से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. सो लेट्स सी. So let's say I want to create the object of this particular class strategy. तो मैं क्या कर सकता हूँ strategy object and इस मेथड को हम बोलते हैं automatic storage allocation. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप इस मेथड से strategy क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे देन जैसे ही हम इस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर आएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. सो इफ आई ट्राई टू डू ऑब्जेक्ट डॉट ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 10, तो मैंने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया अभी इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो मेंबर वेरिएबल है ऑर्डर क्वांटिटी उसको मैंने 10 असाइन कर दिया. नाउ लेट्स सी इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो फंक्शन है प्रिंट ऑर्डर क्वांटिटी अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है प्रिंट ऑर्डर क्वांटिटी. सो लेट्स सी. So here I can see order quantity equal to 10. So what happened is मैंने इस स्ट्रेटजी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj एंड उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो मेंबर वेरिएबल है ऑर्डर क्वांटिटी उसको 10 असाइन कर दिया एंड ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट ऑर्डर क्वांटिटी फंक्शन जो है उसने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो. एंड यहाँ से मैं ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू सेट कर पा रहा हूँ बिकॉज एज ऑफ नाउ दिस इज पब्लिक एंड इसको हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट क्या होता है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो अगर अभी हम दूसरे मेथड की बात करें तो स्ट्रेटजी obj1 इक्वल टू न्यू स्ट्रेटजी. इस मेथड से क्या होगा कि इसको बोलते हैं डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन इज कि प्रोग्रामर ने इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करी है वो उस मेमोरी को फ्री करने के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होगा. यानी कि जैसे ही हम इस मेन फंक्शन से बाहर आएंगे ये जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होगी. इंस्टेड ऑफ दैट प्रोग्रामर को करना पड़ेगा डिलीट obj1. तो जो भी मेमोरी हमने ऑब्जेक्ट 1 के लिए क्रिएट करी थी या एलोकेट करी थी उसको हमें डिलीट कीवर्ड की हेल्प से एक्सप्लिसिटली डिलीट करना पड़ेगा. सो अभी मैं सेम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी करता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैं सेट करता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू लेट्स से 20 एंड नाउ आई विल ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग प्रिंट ऑर्डर क्वांटिटी फंक्शन. तो चलो देखते हैं कि हमें किस तरह का आउटपुट मिल रहा है. सो अभी हमें एरर मिला है एंड एरर क्या है नो वायबल कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रेटजी पॉइंटर टू स्ट्रेटजी. सो इसका मतलब क्या है कि न्यू के थ्रू जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमें उस मेमोरी का एक पॉइंटर मिलता है. सो बेसिकली न्यू की हेल्प से जो मेरे को ऑब्जेक्ट मिला है वो एक स्ट्रेटजी क्लास का पॉइंटर है
एंड इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी मेंबर वेरिएबल्स हैं या फिर मेंबर मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए मुझे एरो यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रेटजी। तो चलो देखते हैं हमें किस तरह का आउटपुट मिलता है। सो नाउ वी कैन सी हमारा कोड कंपाइल हो गया है एंड लेट्स सी कि हमें आउटपुट किस तरह का मिलता है। सो हियर वी कैन सी कि ऑर्डर क्वांटिटी इज 10 एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे उससे, एंड इन दी नेक्स्ट लाइन वी आर सीइंग ऑर्डर क्वांटिटी इज 20 एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर बिकॉज हमने 20 असाइन किया था ऑर्डर क्वांटिटी को। सो एंड लास्ट में हमें एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट करना पड़ा। वाई? बिकॉज दिस इज डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड इस तरह से जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करेंगे तो हमें एक्सप्लिसिटली मेमोरी को डिलीट करना पड़ेगा। बट इन दिस केस वी आर नॉट डिलीटिंग ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली, बिकॉज जैसे ही हम इस मेन फंक्शन से बाहर आएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास एंड उससे एसोसिएटेड जो फंक्शंस हैं या फिर मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इस केस में क्या था कि मेरे जो मेंबर वेरिएबल्स थे या फिर मेंबर मेथड्स थे वो सारे पब्लिक थे, इसलिए मैं बाहर से एक्सेस कर पा रहा था। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में हमने जाना कि किस तरह से हम C++ में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज एलोकेशन की हेल्प से एंड डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन की हेल्प से। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।